हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर लेकर ईवीएस की क्लास, सीटेट की ईवीएस की क्लास 1 to 5 का। और आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज हम बड़ा ही रोचक चैप्टर लेके आए हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे। बड़ा ही रोचक चैप्टर है जिसका शीर्षक है खाएं आम 12 महीना। इसका शीर्षक है खाएं आम 12 महीना, यानी कि आम मैंगो की बात कर रहा है कि आम का फल आप 12 महीना खा सकते हैं। उसके मेथड को बताया है कि कैसे आप उसको संरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। आज का जो ये वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके व्यवहारिक जीवन में, कैसे किसी चीज को संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के और आनंद लीजिए इस वीडियो का। बड़ा ही रोचक वीडियो आज हम लेकर आए हैं। इसमें आम से लेके विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को संरक्षित करने के तरीकों को बताया गया है। संरक्षित करने के तरीकों को बताया गया है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है खाने को लेके। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। अमन है ये, अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। पूरी आप भी खाए होंगे, पूरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। नीतू आलू की सब्जी लाई है, मैं भिंडी लाई हूं, ये प्रीति बोल रही है। अमन बोल रहा है नीतू आलू की सब्जी लाई है। नीतू बोल रही अमन के डिब्बे में मीठी पूरी है। फिर नीतू बोल रही है, नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। ये कौन बोलती है? नीतू। ठीक है, अमन बोल रहा है। फिर उसके बाद प्रीति बोलती हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम तो भिंडी ले लो ना। तो खाने की यहाँ पे जो खाने की सामग्री है वो दूषित जो हुई है उसके पहचान के बारे में बताया गया है कि इसके खाने से क्या क्या हानियां है उसके बारे में बताया गया है। तो ये 6 स्टूडेंट हैं, ये अपना अपना भोजन अपनी अपनी टिफिन लेके आए हैं और हर टिफिन में अलग अलग खाना है, उनके बारे में ऊपर बताया गया है। अब इधर चर्चा करने के लिए कह रहा है, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? क्योंकि आलू की सब्जी वाला जो टिफिन है उससे स्मेल आ रही है, यानी कि गंध दुर्गंध आ रही है। इस वजह से ये एहसास हो गया कि सब्जी जो है खराब हो चुकी है। क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? तो 2-3 तरीके होते हैं कि खाना जब खराब होता है तो उससे दुर्गंध होने लगती है, दुर्गंध उठने लगती है और उसका स्वाद बदल जाता है। जैसे दाल है, ठीक है, दाल को आप खाएंगे तो खट्टा हो जाएगी। सब्जी अगर खराब हो गई तो उसमें भी खट्टापन आ जाएगा। तो इस तरह से खाना जो होता है उसके स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि खाना खराब हो गया है, या फिर उसके सुगंध में भी परिवर्तन आ जाता है। जब खाना खराब हो जाता है तो उससे दुर्गंध उठने लगती है। यही यहाँ पे बताया गया है। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है यदि नीतू वह खाना खा लेती तो क्या होता? तो उससे उसका पेट खराब हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि दूषित खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो खाना कब कब खराब होता है, बच्चों के अनुभव से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की जरूरत है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिनों तक चलाना है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि खाना बर्बाद होना और खाना खराब होना दोनों में अंतर है। बर्बाद होने का मतलब यह है कि उसको आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो अत्यधिक मात्रा में दे दिए,
जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक, तो जो खाना छूटता है वो खाना बर्बाद होना कहलाता है। लेकिन खाना खराब होना वह होता है कि एक लिमिट के बाद, यानी कि एक समय के बाद जो है खाना दूषित हो जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे खाना खराब होना कहा जाता है। इस बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें मतलब तमाम चीजें इसमें रखा गया है कि कैसे किसी चीज को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यही मेन इस चैप्टर का मेन जो उद्देश्य है वो आपको संरक्षण करने के तरीके के बारे में बताना है। तो इसमें बताया गया है रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीजें चुनकर लिखो जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं। तो आपकी प्याज हो गई, टमाटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, सब्जी है, ये 2-3 दिन में खराब हो सकते हैं। उसके बारे में कहा जाता है हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी। क्या हो सकता है, आप आलू को रख लीजिए, आलू हफ्ता भर चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। आपका सूरन है, इसको भी आप रख सकते हैं, जो हफ्ते भर तक रह सकता है, महीने भर तक खराब नहीं होंगी। क्या है वो, जो महीने भर, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसको हम सुखाकर फिर बाद में उसका यूज करते हैं, वो महीनों भर तक रखे जा सकती हैं। ठीक है, और क्या है, बीजी ने लौटाई ब्रेड। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, एक कहानी बताई गई कि बीजी नाम की एक लड़की है, वो दुकान पे जाती है और ब्रेड खरीदती है। क्या खरीदती है, ब्रेड खरीदती है, और उसके बाद जब वो ब्रेड को घर लेके आती है तो ब्रेड एक्सपायरी डेट का होता है, उसमें नमी लगी होती है, उसमें फफूंद लगा होता है, जिसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला काला काला इस पे फफूंद लगा होता है, इस वजह से ये ब्रेड खराब हो गया, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे जो इसमें बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है, यहां से सीटेट में प्रश्न कई बार बने हुए इस मिलान की वजह से। एक तालिका दी गई है, दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम हैं, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय, खाने की चीजों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करिए। तो आप ये वाला जो पोर्शन है, यहां से सीटेट में प्रश्न बने हुए हैं पीछे के एग्जाम में। तो आइए आज हम इसका मिलान करते हैं कि कौन सी चीज कैसे संरक्षित रखा जा सकता है 1-2 दिन तक। पहला है, चीज में दूध है। क्या है, दूध है। इस दूध को आप कैसे संरक्षित रखेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें कॉलम में मिलान किया जाएगा कि आप दूध को कैसे जो है संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूध है, और एक तरफ दूध, दूसरा पका हुआ चावल, तीसरा हरा धनिया, चौथा प्याज और लहसुन। दूसरे कॉलम में दिया गया घरेलू उपाय में, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, दूसरा है गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, तीसरा है उबालते हैं, और चौथा है खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो इन वस्तुओं का इन घरेलू उपाय से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन है दूध। तो दूध को कैसे जो है प्रिजर्व किया जाता है, कैसे जो है इसको संरक्षित किया जाता है, इसको उबाल करके, क्या करके, उबाल करके जो है हम दूध को संरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है पके हुए चावल को कैसे रखा जाता है। तो पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दिया जाता है, तो वो चावल खराब नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है हरा धनिया। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर रखने से ये खराब नहीं होता है। और चौथा जो है प्याज और लहसुन, इसे खुले में रखते हैं लेकिन जहां पे नमी ना हो। ये हूबहू प्रश्न ऐसे आया हुआ है मिलान करने के लिए पीछे के एग्जाम्स में, इस वजह से इसको आप याद रखिएगा संरक्षित करने के तरीके को, क्योंकि इससे प्रश्न बने हुए हैं, और जो प्रश्न सीटेट में बना रहता है
उसे पुनः आने की संभावना होती है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और इसको जो है आप अपने अपने अनुसार इसको जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पीछे प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें अब मेन जो आम वाला आया है, अब मेन आया है आम वाला जो बताया गया है, ठीक है। आम को कैसे आप संरक्षित रखेंगे, आम खाओ 12 महीना, तो आम कैसे 12 महीना आप खाओगे? आम तो आपका एक विशेष ऋतु में मिलता है ना, विशेष ऋतु का फल है, 12 महीने का फल है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको संरक्षित रख के उसके स्वाद को ले सकते हैं 12 महीना। उसी का यहाँ पे वर्णन हुआ है, एक कहानी बताई गई है। इसमें चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया ममीडी तांड्रा। इसमें एक नाम आया है, क्या है? ममीडी तांड्रा। इसको आप नोट करिएगा, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसका है हिंदी में अर्थ आम का पापड़ या आम पापड़, ठीक है। आम पापड़ इसे कहा जाता है ममीडी तांड्रा को। और कैसे बनाया जाता है उसकी विधि का यहाँ पे उपयोग किया गया है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्चा लगाकर खाना बहुत पसंद है। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत पसंद होगा, लेकिन खट्टा होगा तो फिर दांत खट्टे कर देगा, ठीक है। आगे क्या है? उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। तो आपने देखा, आपने पहले बताया था कि इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है कि कैसे आम को आप संरक्षित रखते हैं, उनके तरीकों को, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू है, उनकी माता जी आम को अचार के रूप में और क्या आम पापड़ के रूप में बना के 12 मास तक उसका उपयोग करती हैं। आगे लिखा हुआ है, एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका ममीडी तांड्रा आम पापड़ अभी हमने बताया, बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर ममीडी तांड्रा बनाएंगे। तो होना भी चाहिए, जो मिल करके श्रम करके अगर कार्य किया जाता है उसमें समय की बचत होती है और उसको उपभोग करने में भी बड़ा आनंद आता है, ठीक है। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए, वहां से चटाई लाए, ठीक है। चटाई, कैजरीन ना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। क्या? ममीडी तांड्रा बनाने के लिए या आम पापड़ बनाने के लिए इतनी सामग्रियों की जरूरत होगी जिसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो ये सब है, ठीक है। आम के पेड़ से ये सब लटक लटक के झूल रहे हैं। इनकी माता जी यहाँ पे, इनके अप्पा यानी पिताजी हैं, और ये अपना चटाई उटाई लेके आ रहे हैं और आम को भी खरीद के लाए और उसके रस को यहाँ पे निचोड़ा जा रहा है और इसके रस से ही ममीडी तांड्रा बनेगा। इसके मेथड के बारे में अभी बताया जाएगा कि कैसे ये लोग ममीडी तांड्रा बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया है, अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप होती है। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला, फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना
ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहे। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह से मिलाया। अम्मा ने इसे मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने तक उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया था। ये सब देखो ममीडी तांड्रा बनाने के मेथड के बारे में बताया जा रहा है। आप भी ऐसा करके आम को प्रिजर्व कर सकते हैं जैसा इसमें मेथड बताया गया है। अगले दिन उन्होंने फिर से आम का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परत जमाई। अगले 4 हफ्तों तक उन्होंने यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौने की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। देखिए ना, आम पापड़ बनाने का मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। आप भी इसे अपने घर पे अपने परिवार की सहायता से इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। हुट्टू चिन्ना बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें, तो अपनी तारीफ कौन नहीं, किसको नहीं अच्छी लगती। ठीक है। अब यहाँ पे आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया गया? अगर ये धूप में सुखाया नहीं जाता तो फिर ये इन्फेक्शन इसमें हो जाता। ठीक है। इसमें बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाते और ये जो है सड़ने लगता। और इसको प्रिजर्व करने यानी संरक्षित करने के लिए इसको धूप में सुखाया गया। इसी प्रिजर्वेशन का आज जो है इसी चैप्टर में वर्णन हुआ है कि कैसे किसी भी चीज को 12 महीना, 4 महीना, 3 महीना के लिए आप संरक्षित रख सकते हो। उस मेथड का जो है यहाँ पे वर्णन हुआ है। और ममीडी तांड्रा के संदर्भ में धूप में सुखाना यही सही लगा, क्योंकि अगर वो धूप में नहीं सूखता तो इन्फेक्टेड हो जाता और जो है उसमें से दुर्गंध आने लगती। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? क्योंकि जो सबसे पका आम रहेगा उसमें सबसे ज्यादा रस निकलेगा, रेशे नहीं निकलेंगे। और जो कम पका होता है उसमें रेशे निकलते। इस वजह से भाइयों ने ममीडी तांड्रा कैसे बनाया, अलग अलग चरण समझाइए। तो हमने पहले ही अभी बताया कि चटाई लेके आए, मचान छाए, मचान पे चटाई को लटकाए, उसके बाद क्या हुआ, जो है रस निकाला गया, सूती कपड़े पे रखा गया, उसके बाद परत दर परत रह के धूप में उसको सुखाया गया। तो मिला जुला के आज जो है हम किन्हीं भी चीजों को कैसे संरक्षित रखते हैं इसके बारे में बताया गया। जैसे आम के अचार को आप कैसे संरक्षित रख सकते हैं। आम के अचार को आप सुखा करके उसमें नमक लगा करके और तेल डाल करके उसे 12 महीना आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि घरों में बनाया जाता है। कई प्रकार से अचार बना के उसको संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है कि शीशी में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाता है तो क्या होगा? तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि अगर उसमें नमी रहेगी तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस वजह से शीशी को सुखाते हैं। अगर उसमें पानी का अंश रहेगा तो वो जो है इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। इस वजह से शीशी को सुखा करके उसमें अचार रखा जाता है। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टाफी, रसाद, कई चीजें बनते हैं। कुछ और खाने की चीजें के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलने के लिए उसमें अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं। तो जो अचार होता है, पिकल होता है, अनेक चीजों का बनता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आम का बने। आम का बनता है, कटहल का बनता है, सूरन का बनता है,
तमाम प्रकार के आंवला का बनता है। तो इसको हम संरक्षित रख के इनके अलग अलग संरक्षण करने के तरीके हैं, जिससे कि इसको रख करके हम 12 मास इसका उपभोग कर सकते हैं, इसको चख सकते हैं, इसके स्वाद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।